आश्रम में आदिवासी बच्चों के निवालों पर डाका, निरीक्षण में पहुंचे विधायक जनक ध्रुव जमकर भड़के। आदिवासी बालक आश्रम के निरीक्षण में पहुंचे विधायक जनक ध्रुव को बच्चों ने बताया नहीं मिलता सही भोजन, रोज एक प्रकार की सब्जी, चादर कंबल स्वयं धोते हैं। सरकार द्वारा गरियाबंद जिले के आदिवासी मैनपुर विकासखंड क्षेत्र में ग्रामीण आदिवासी बच्चों को अच्छे वातावरण में बेहतर शिक्षा के लिए लाखों करोड़ों रुपए किया जा रहा है, लेकिन आश्रमों के संचालन के लिए भेजी जा रही राशि और बच्चों के निवाले पर अधीक्षक व संबंधित विभाग के अफसरों द्वारा डाका डाला जा रहा है। ये बातें आश्रम निरीक्षण करने के बाद बिंद्राना वगड़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक जनक ध्रुव ने कही। मैनपुर क्षेत्र के आश्रम छात्रावासों में विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर बच्चों के पालकों द्वारा विधायक जनक ध्रुव को अवगत कराने के बाद आज रविवार सुबह 9 बजे ही विधायक जनक ध्रुव मैनपुर से 3 किलोमीटर दूर भाटीगढ़ स्थित आदिवासी बालक आश्रम का निरीक्षण करने पहुंचे। इस आश्रम में 100 से ज्यादा बच्चों का नाम रजिस्टर में दर्ज है। विधायक जनक ध्रुव ने अचानक आश्रम में पहुंचकर बच्चों से मुलाकात किया तो आदिवासी बच्चों ने बताया कि 30-35 किलोमीटर दूर घर को छोड़कर यहां पढ़ाई करने आए हुए हैं। उन्हें मीनू के अनुसार भोजन नहीं दिया जाता। इस पर विधायक ने स्वयं निरीक्षण करने मेस पहुंचे तो मीनू के अनुसार आज सुबह पूरी, आलू, चना रस वाली सब्जी, खीर एवं सलाद बच्चों को देना था, लेकिन सुबह 10 बजे तक बच्चों को भोजन नहीं मिला था और सिर्फ चावल और मटर आलू की सब्जी बना था। मटर आलू की सब्जी एकदम गुणवत्ताहीन पनिहर था, जिसे विधायक ने स्वयं देखा और जमकर नाराजगी जताई। आश्रम के छोटे छोटे बच्चे चादर कंबल स्वयं धोते हैं, रात को लगती है ठंड। विधायक के आश्रम निरीक्षण के दौरान बताया गया कि इस एकमात्र आश्रम के लिए 14-15 चौकीदार एवं भृत्य कर्मचारी तैनात किया गया है। बावजूद इसके यहाँ के छोटे छोटे आदिवासी बच्चे चादर कंबल अपने हाथों से धोते हैं और तो और गद्दा एवं कमरों में सफाई की अभाव है। बच्चों ने विधायक को बताया कि एक पलंग में 2-2 बच्चे सोने को मजबूर हो रहे हैं और उन्हें ठंड से बचाने के लिए पर्याप्त चादर और कंबल भी नहीं मिला है, जिसके कारण रात को बच्चों को ठंड लगता है क्योंकि ये आश्रम जंगल और पहाड़ से लगा हुआ है। बच्चों ने बताया कि आश्रम अधीक्षक आश्रम में नहीं रहते, जिस पर विधायक ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि जब इतने बड़ी संख्या में कर्मचारी यहाँ तैनात हैं तो छोटे छोटे बच्चों से चादर कंबल नहीं धुलवाना चाहिए। आश्रम भवन का भी हालत जर्जर हो रही है। सबसे बड़ी परेशानी आश्रम में शौचालय और मूत्रालय की साफ सफाई नहीं होने से संक्रामक बीमारी फैलने का अंदेशा है। साथ ही अधिकांश शौचालय के दरवाजे टूट गए हैं, इसकी मरम्मत भी नहीं किया गया है। विधायक जनक ध्रुव ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि तत्काल आश्रम अधीक्षक पर कार्यवाही की जाए। विधायक जनक ध्रुव ने आश्रम का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आदिवासी क्षेत्र के गरीब ग्रामीण अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए आश्रम में पढ़ाई करने भेजते हैं। लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि आज आश्रम का निरीक्षण करने से पता चला कि यहाँ अधीक्षक नहीं रहते, उनके द्वारा लगातार लापरवाही बढ़ती जा रही है और आदिवासी बच्चों को मीनू के अनुसार भोजन नहीं मिल रहा है, दालनुमा पानी दिया जा रहा है। ऐसे में बच्चों को कैसे पोषण मिलेगा? संबंधित विभाग के अफसर और कर्मचारी बच्चों के निवालों पर डाका डाल रहे हैं। आदिवासी बच्चों के निवालों पर डाका किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बच्चों को मीनू के अनुसार भोजन दिया जाना चाहिए। श्री ध्रुव ने कहा, अफसर कभी निरीक्षण करते ही नहीं। मैनपुर के नजदीक आदिवासी आश्रम में जब ये स्थिति है तो दूरस्थ वनांचल का क्या हाल होगा? तत्काल इस पर कार्यवाही जिला प्रशासन को करना चाहिए। विधायक जनक ध्रुव ने कहा कि इस मामले की शिकायत संबंधित मंत्री से किया जाएगा। एक बालक आश्रम में भाटीगढ़ में आज अचानक निरीक्षण किया। वहाँ पे देखा तो बच्चे लोगों का जो खाने का स्तर है, उनका खाने की व्यवस्था बिल्कुल स्तरहीन है और वैसे में बच्चे का कुपोषित होना स्वाभाविक है। जिस प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए वह व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। बच्चे के साथ साथ वहाँ पे पर्याप्त चपरासी की व्यवस्था है, उसके बावजूद भी बच्चे वह कपड़ा धुलाई कर रहे हैं, चादर का धुलाई करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और किचन में जाके देखा, वहाँ पे कोई सामान नहीं, इस तरह सामान है खाना बनाने का। तो कहीं न कहीं बच्चे को सही पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है, अच्छे क्वालिटी का भोजन नहीं पा रहा है। जो मीनू होना चाहिए वो मीनू नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही साथ शौचालय तरफ से टूटा फूटा दिखा। साथ ही आपका स्कूल का व्यवस्था में जहाँ चूँकि ये आश्रमशाला है, इस कारण से यहाँ पे देखा तो जो पढ़ाई के जगह जो बैठने की व्यवस्था वो भी तितर बितर है, खिड़की नहीं है। इस प्रकार की बेंच ठीक से नहीं है, टूटा फूटा है। यानी पूरी तरह से ये जो आश्रमशाला है अव्यवस्थित है। यहाँ के जो
चपरासी पर्याप्त ही खा रहे हैं और बच्चे लोगों को इस तरह ही भोजन मिल रहा है। इसके साथ ही साथ ये बाजू में जो पोस्ट मैट्रिक छात्रावास है, यहाँ पे मेरे को देखने को मिला खाना का क्वालिटी बिल्कुल नहीं बराबर है। क्योंकि यहाँ पे 11वीं 12वीं से लेकर के कॉलेज तक के बच्चे पढ़ते हैं। हमें उन लोगों से रूबरू होकर के पूछा तो वो लोग बताए कि खाना अच्छा से नहीं मिलता और साथ ही साथ जो भोजन मिलना चाहिए उसमें क्वालिटी नहीं। इस प्रकार की व्यवस्था है तो आने वाले समय में हमारे बच्चे किस ढंग से एक कुपोषित के शिकार हो जाएंगे और पढ़ेंगे कैसे। ये शासन प्रशासन के लोगों को समझना चाहिए, पर्याप्त सुविधा मिलना चाहिए। लाखों नहीं अरबों रुपया आश्रमशालाओं के लिए, छात्रावासों के लिए आवंटन आता है, आखिर पैसा कहाँ जाता कहाँ है। इस बात को स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन को सोचने को मजबूर होना चाहिए। जब ब्लॉक मुख्यालय के नजदीक की स्थिति है तो दूरस्थ अंचल निश्चित रूप से वही बात तो मैं कह रहा हूँ आपके माध्यम से कि ब्लॉक मुख्यालय के चंद 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर लगा हुआ आश्रमशाला है, पोस्ट मैट्रिक छात्रावास है, ऐसे जगह में यह स्तरहीन खाना मिल रहा है, व्यवस्था है तो दूरांचल